आज की एक नई धमाकेदार क्लास में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे MGPRU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन अब शुरू होंगे इवन सेमेस्टर के। तो आपको हमने पहले जो हमारा BSc सेकंड सेमेस्टर का पार्ट 1 था हमने कंप्लीट कराया गया था, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। अब हमारी ये क्लासेस अब शुरू हो गई हैं क्योंकि कुछ महीने पहले तक ये कंडीशन थी कि कोई भी BSc में पढ़ने को राज़ी नहीं था। अब एग्जामिनेशन सिर पर हैं तो अब क्लास आपकी शुरू कर दी गई क्योंकि आप अब क्लासों को अच्छे से केयरफुली देखोगे। तो देखिए आज जो हम सीरीज लाए, देखिए आपके लिए जो ज्योमेट्री में 4 यूनिट हैं, आपकी 4 यूनिट में हम आपके लिए चारों यूनिट मात्र 8 दिन की सीरीज में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, 8 डे सीरीज इम्पोर्टेंट की सीरीज होगी ये, और इस बात की गारंटी है कि ज़्यादा नहीं, अगर आप इन सीरीज को देख लेते हो ना और डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स वाली वीडियो देख लेते हो तो आप 75 में ज़्यादा नहीं 75 में 70 श्योर करके आओगे। अगर आपने ढंग से तैयारी की है ना और प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो 75 आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो देखिए आज से हम अपना शुरू कर रहे हैं, ज्योमेट्री का यूनिट 5 है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो देखते हैं। देखिए कॉनिक सेक्शन हमारा जो यूनिट है उसका जो टॉपिक आज का है वो है कॉनिक सेक्शन। यार कॉनिक क्या होता है, ये कॉनिक कितना होता है, ये कॉनिक होता है ना, कॉनिक को हिंदी में शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु। ठीक है, अब ये कॉनिक क्या है, क्या क्या कंडीशन है इसकी, क्या इक्वेशन है वो देखते हैं। देखिए अब मान लीजिए आपके सामने एक ज्योमेट्री बनाते हैं हम, आकृति। आप ज्योमेट्री ही पढ़ रहे हो, जो आकृति बनी है ना ये शंकु है, इसी को हम कॉनिक कहते हैं। अब इसमें हम इलिप्स बनाएं या सर्कल बनाएं तो वही चीज़ किसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो हमें सब फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये कॉनिक की इक्वेशन क्या होती है वो समझिए, ये नोट डाउन करना है सब कुछ, आपको पहले समझ लीजिए। अब देखिए कॉनिक की अगर कोई इक्वेशन पूछे, कॉनिक आप समझ गए शंकु होता है। अब इसमें कई आकृतियाँ बनती हैं, इलिप्स बनता है, सर्कल बनता है, पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है, स्ट्रेट लाइन भी होती हैं। तो सबसे पहले कॉनिक की इक्वेशन क्या होती है वो समझिए। कॉनिक की जो इक्वेशन होती है वो सेकंड डिग्री की होती है। क्या होती है? सेकंड डिग्री की। तो इसकी इक्वेशन होती है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक एंड इट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये कौन सी डिग्री की इक्वेशन है? सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, अब भाई अगला टॉपिक है नेचर ऑफ कॉनिक। ये कॉनिक जो है, शंकु जो है, उसका नेचर किस प्रकार का हो सकता है, उसमें कौन कौन सी आकृति, कौन कौन सी टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए हमने इसको कुछ पहले आप इसकी इक्वेशन को, कॉनिक की इक्वेशन को एग्जाम्पल से समझें। हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x² + 6xy + 8y² + 6x + 8y + 7 = 0। जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना ये कॉनिक की इक्वेशन है। अब भैया इसकी कंपेयर करके देखते हैं इक्वेशन से। हमारी इक्वेशन क्या होती है? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है ना। अब इससे अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको देखिए ABCDEF इनकी सबकी वैल्यू क्वालिफाई देखनी है कि इसमें क्या क्या क्वालिफाई होंगी, यानी कि हमें ABC इनकी वैल्यू, HGF इनकी सबकी वैल्यू निकालनी है। अब इससे कंपेयर करोगे तो A बराबर क्या मिलेगा बताइए? 2। ठीक है, और इससे कंपेयर करो 2hxy से तो 2h = 6 मिलेगा, यानी कि h बराबर क्या मिलेगा? 3। चेक कीजिए xy दोनों में तो 2h = 6 हो गए, 2h = 6 तो h से 2 से 6 काटो 3 मिल गए। ऐसे ही b की वैल्यू क्या मिली हमें? 8। इससे कंपेयर करो, यहाँ gx है ना तो g की वैल्यू क्या मिली बताइए? 2g। देखिए ध्यान से, g की वैल्यू 2g = 6। यहाँ चेक कीजिए 2g = 6 तो g = 3। तो इस टाइप से हम
ए एच जी की वैल्यू निकालते हैं और बाई की वैल्यू चेक कीजिए कितनी मिलेगी 4 और सी की वैल्यू 7। इस टाइप से हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, शायद अब आया, ठीक। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ हमने कुछ नेचर्स लिखे हैं, उन्हें आपको समझना है। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप तुरंत ही बता दोगे कि जो हमारा कोनिक है वो किस टाइप का है, उसका नेचर का है। अब देखिए हमने ये लिखा है, इसे हम कहते हैं डेल। ये हमें डिटरमिनेंट, मान लीजिए हमने इसको इस फॉर्म में ले लिया, जो हमारी इक्वेशन है इसको हमने इस फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लिया। सिंपली जब आपको किसी भी मैट्रिक्स यानी कि किसी भी कॉनिक का जब नेचर निकालना होगा तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको इसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। देखिए ध्यान से, इसे निकालने में टाइम भी लगेगा, लेकिन हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको बहुत ही ईजी समझ में आएगा। देखिए डेल निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ठीक है। इस फॉर्मूले में ABCFGH की वैल्यू पुट कर दो और डिटर्मिनेंट निकल आएगा। अब जब उसका डिटर्मिनेंट निकल आए तो उसके लिए कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशन को आपको अच्छे से समझना है। देखिए ध्यान से, पहली कंडीशन दे रखी है अगर डेल 0 है यानी इसका डिटर्मिनेंट 0, जो इक्वेशन दी है इसका जो डिटर्मिनेंट है या इसका कुछ भी कह लीजिए आप मोड वगैरह, वो 0 है। तब अगर h² की वैल्यू, h² हमने अभी बताया था h कहाँ है, इसकी जो वैल्यू है वो AB के बराबर ना आए तो जो हमारी लाइन, जो कंडीशन, जो ज्योमेट्री बनेगी वो 2 स्ट्रेट लाइन की होगी। समझिए ध्यान से, अगर डेल की वैल्यू 0 हो और h² की वैल्यू AB के बराबर ना आए, h² की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू AB, जब ये बराबर ना हो तो वो कंडीशन कौन सी बनती है, 2 स्ट्रेट लाइन की। फिर दूसरी बात कह रहा है अगर डेल बराबर 0 है और h² बराबर AB आ रहा है, अगर h² की वैल्यू AB के बराबर है तो समझ लीजिए वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी आपको बताएंगे। तो 2 पैरेलल लाइन है यानी कि वो लाइनें पैरेलल है। फिर तीसरी कंडीशन देखिए, अगर ये 0 है और a प्लस b बराबर है, फिर भी हमें 0 मिल रहा है, अगर हम a और b के मान को जोड़ें और 0 मिल जाए तो 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है। अब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से ये वाली कंडीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये कंडीशन जो हमने 3 लिखवाई हैं ये तो मात्र 100 में 25% ही आपको मिलेंगी, ये 75% मिलेंगी। देखिए ध्यान से, अब अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, डेल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, देन अगर h बराबर 0 है, अगर h की वैल्यू है 0 है और a बराबर b है, a बराबर b है तो हमारा सर्किल होएगा। अगर डेल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और h², ये तो इनमें तो ये कंडीशन अप्लाई होनी है। अब यहाँ चेक कीजिए आप, h² की वैल्यू अगर AB के बराबर आ जाए तो समझिए पैराबोला है। अगर h² की वैल्यू लेस देन AB हो तो इलिप्स होगा। h² की वैल्यू AB से बड़ी हो, ग्रेटर देन AB हो तो हाइपरबोला होगा। और h² की वैल्यू AB से बड़ी हो और a प्लस b बराबर 0 भी हो तो जो हाइपरबोला होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। ये आपको कंडीशन अच्छे से नोट डाउन करनी है। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपको बहुत ही इजीली समझ में आएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, फिर आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। एग्जाम में आपको ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन पहला कि कॉनिक की इक्वेशन दे रखी है और पूछ रहा है रिप्रेजेंट, किसको प्रदर्शित करेगा, इलिप्स को। ये इक्वेशन किसको प्रदर्शित कर रही है, इलिप्स को, हाइपरबोला को, पैराबोला को या सर्कल को। अब भैया आपको ये चेक करना है कि इस इक्वेशन में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों ऑप्शन, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, ये चारों ऑप्शन ही ये बता रहे हैं कि हमें जो डेल की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है, यानी कि हमें डेल निकालने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन होती तो हमें डेल निकालना पड़ता कि क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए जो डेल की वैल्यू होती है वो 0 होती है ना। अब इसमें ये चारों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें डेल की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, ये हो गई ट्रिक। अब हमें डायरेक्ट h की और AB की वैल्यू निकाल लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी इक्वेशन किसकी है। अब चेक करो, इसमें ध्यान से देखो हम इक्वेशन लिखते हैं आपको पहले, फिर आपको बताएंगे
कॉनिक की इक्वेशन से कंपेयर कर लेना इसकी, फिर आपको समझ आ जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन हमारी अभी हमने आपको बताई थी, ये होती है कॉनिक की। अब भैया आपको चेक करना है कि यहाँ a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है 17, कंपेयर करो तो a की वैल्यू 17। अब h की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो h की वैल्यू यहाँ से चेक करो तो कितनी मिलेगी, देखो एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ है, तो 2h बराबर -12 मिलेंगे हमें, ठीक है। 2h बराबर कितने मिलेंगे 12, तो h बराबर हमें क्या मिलेगा -6। अब b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू यहाँ कितनी रखी है 8। कंपेयर करो, ध्यान से कंपेयर करना आपको आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हमें कंडीशन निकालनी है कि h स्क्वायर की वैल्यू ए बी की कैसी है, बड़ी है छोटी है, तो h का मान कितना दे रखा है -6, तो -6 का स्क्वायर करो। a का मान 17, b का मान 8। अब 6 का वर्ग निकालो, 6 छिंग 36 और 17 अट्ठे, बताइए, देखिए ध्यान से 136। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, बताइए। वैल्यू बड़ी है 136, 17 अट्ठे 136। अब आपको ये बताना है, देखिए ध्यान से, कंडीशन इसमें बन गई h स्क्वायर लेस देन ए बी, और जो कंडीशन है h स्क्वायर की जब वैल्यू ए बी से छोटी आए तो कौन सी कंडीशन बनती है, इलिप्स। ये किसकी इक्वेशन हो गई, इलिप्स की। जब h स्क्वायर की वैल्यू ए बी से कम आए तो वो वैल्यू बनती है इलिप्स की। अब अगला क्वेश्चन देखें, इसमें चेक कीजिए, अब डायरेक्ट हम बताएंगे आपको। a की वैल्यू कितनी है 16 डायरेक्ट, क्योंकि MCQ वाले क्वेश्चन है, आपको खुद करने हैं। b की वैल्यू 9, h की वैल्यू 12 आएगी, 2h बराबर 24 है, तो h बराबर कितना मिलेगा हमें 12, है ना। अब भैया आपको चेक करो h स्क्वायर की वैल्यू ए बी के कैसी है, h की वैल्यू बताइए 12, तो 12 का स्क्वायर, और a की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 9, 12 बारी हम 144 और 16 निम्मा 144, ये दोनों इक्वल आ गई। और जब इक्वल आती हैं ये, तो किसकी कंडीशन बनती है, अभी हमने आपको बताया था, जब ये इक्वल आ जाएं तो किसकी वैल्यू बनती है, हाइपरबोला की। अगर ये h स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर आ रही है तो क्या बनेगा, हाइपरबोला, ठीक है। इसलिए हमारे ये दोनों क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये किया। अब आप चेक किया आपने कि h स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, h स्क्वायर बराबर ए बी, ठीक है। और आपको बता दें h स्क्वायर की वैल्यू जब ग्रेटर देन ए बी होगी तो हाइपरबोला होगा, ध्यान रखना है आपको, हाइपरबोला, ठीक है। h स्क्वायर की वैल्यू जब ए बी से लेस देन होगी तो एलिप्स होगा, सिंपल सी चीज़ याद है। और h स्क्वायर की वैल्यू अगर ए बी के बराबर है तो पैराबोला होगा, ठीक है। अरे यहाँ ऑप्शन हाइपरबोला लगा दिया है, ऑप्शन भी सही है, ठीक है। h स्क्वायर की वैल्यू जब ए बी के बराबर आती है तो क्या बनता है, पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। ये आपको तीनों कंडीशन अच्छे से याद कर लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है तीनों ही, ठीक है। यह बनेगा पैराबोला, पैराबोला, ओके। अब और क्वेश्चंस को देखते हैं, के बाद लगभग इम्पोर्टेंट सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दूसरी यूनिट जो दूसरी सीरीज आएगी उसमें हम इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करवाएंगे, फॉर्मूला बताएंगे आप कुछ टाइप से आपको करने हैं, और आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, द कॉनिक इक्वेशन दे रखी है कॉनिक के लिए, 1/r बराबर 1 + e cos थीटा रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। देखिए भाई आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ कुछ भी आ जाए, चाहे e आ जाए, चाहे f आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, बस जैसे आपको हमने बताया था हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या बनती है, h स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ इसी चीज़ को फॉलो कर लीजिए आप, h स्क्वायर को e मान लीजिए और ए बी को मान 1 मान लीजिए,
ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब हाइपरबोला के लिए कौन सी कंडीशन सही होगी बताइए, ये वाली, क्योंकि ई की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ई ग्रेटर देन 1। तो हाइपरबोला के लिए कौन सी कंडीशन सही होगी, ई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये क्या प्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला। अगला क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन विद सेंटर ऑफ ओरिजिन। अगर किसी कॉनिक के जो सेंटर हैं का जो सेंटर है उसके जो कॉनिक के जो सेंटर के जो ओरिजिन है अगर वो सेंटर पर है, दोबारा समझिए, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन विद सेंटर ओरिजिन। अगर किसी कॉनिक के जो ओरिजिन है वो सेंटर पर है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन हमारी पहली सही होगी, ax² प्लस b 2xy प्लस by²। क्योंकि देखिए ध्यान से हम आपके लिए बताएं, ओरिजिन का मतलब है 0,0। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, 0,0। अगर 0,0 है तो इसका मतलब x और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में अगर हम रख के देखें हमारी कॉनिक की इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, यही तो होती है। बट अब हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू है 0 कर दो तो हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 1 मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारी इक्वेशन है कॉनिक की। अभी कह रहा है DCS, इसे समझिए ध्यान से, ये क्या है, द DCS ऑफ जेड एक्सिस। भैया ये DCS क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए जेड एक्सिस के लिए अब आपके एक यहाँ ट्रिक काम आएगी, अब आपको ट्रिक समझनी है, क्या है ट्रिक इसकी। देखिए जिस एक्सिस के लिए आपको ये डायरेक्शन कोसाइन पूछे जाए ना, मान लीजिए जेड एक्सिस कितनी होती है हमारी, 3 एक्सिस होती हैं। एक देखिए ध्यान से थोड़ा बना देते हैं अच्छे से, हैं, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई है, ये जेड है, ये जेड, ये एक्स और ये वाई टाइप से देखते हैं। अब ये पूछ रहा है DCS, DCS का मतलब डायरेक्शन कोसाइन, यानी कॉस थीटा से आप इसे याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब भैया जिस किसी के लिए ये पूछे ना, जिस एक्सिस के लिए उसके लिए 1 कर दो और बाकी सब 0 0 कर दो। अब ये जेड एक्सिस के लिए पूछ रहा है तो सबसे पहले कौन सी आती है, एक्स वाई जेड, इस टाइप से लिखें। अब एक्स के लिए 0, वाई के लिए 0, जेड के लिए 1, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 0 0 1, ऑप्शन सी सही है। अगर ये पूछ लेता वाई के लिए तो क्या कर देते आप, 0 1 0, जिसके लिए पूछे उसके लिए 1 कर दो। इस टाइप से ये होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई इक्वेशन है, ये कॉनिक की इक्वेशन है और कह रहे हैं ये किसी भी जो इक्वेशन है कॉनिक की, ये कब रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला को, और वो भी कौन सा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हमने अभी बताया था, अगर a प्लस b की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाती है। क्या बनाती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला फिर पूछ रहा है द DCS ऑफ x एक्सिस इज। अब ये क्वेश्चन का उत्तर आपको खुद कमेंट करके बताना है, इसी हिसाब से समझ लीजिए। जिसके लिए पूछे उसके लिए 1 रख दो वैल्यू और बाकी सब 0 0 कर दो। तो इसके लिए आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा उत्तर सही है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन द कॉनिक 3x² माइनस 4xy प्लस 2y इक्वल टू 0 है, y² होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट, ये किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, कुछ और ऑप्शन मान सकते हैं। अब चेक कीजिए, सबसे पहले a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और h की वैल्यू कितनी होगी बताइए, h की वैल्यू होगी -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2h अभी हमने बताई थी इक्वेशन 2hxy होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू -2 मिलेगी। अब इसे हल करो तो h² बराबर a भी हमें चेक करना है, तो h² की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और 3 दूनी 6। वैल्यू किसकी बड़ी आई, AB की, यानी AB किससे बड़ा है, h² से। जब h² की वैल्यू, सुनिए ध्यान से, ये उल्टा लिख गया ऐसे, h² की वैल्यू AB से कम है तो ये हमारा कौन सा बनेगा, हाइपरबोला
बोला। जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से कम होती है यानी लेस देन हो तो कौन सी कंडीशन बनती है, हाइपरबोला। आई होप आज की क्लास बहुत ही शानदार होगी, आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में। देखिए हमें इस फोकस के साथ करना है, देखिए हमें अपनी तैयारी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर हम किसी चीज़ को हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर हम उसकी जगह उसके लिए स्मार्ट वर्क में ही बदल दें उसे, यानी कि हार्ड वर्क की स्मार्ट वर्क के रूप में करें, स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क के रूप में करें, तो चीज़ें बहुत ही जो हमारा रिजल्ट होता है बहुत शानदार आता है। यानी आपको ट्रिक मेथड सब कुछ समझते रहना है, क्योंकि पेपर हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। हमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आप पे आता है या नहीं, हमें अपने मार्क्स अच्छे लाने, सीखना भी है और जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ ट्रिक भी लगानी है। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो और इस क्वेश्चन का कमेंट कर ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। तो क्लासेस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।